अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या है एक लड़की का, जो लड़की एक नॉर्मल बाद में बहादुर लड़की का खिताब पाती है। कैसे वो बहादुर लड़की बनी, उसकी बहादुरी की क्या दास्तान है। एक अकेली लड़की ने किस तरह से कई पुलिस अफसरान को न सिर्फ मुअत्तल करवाया बल्कि पुलिस अफसरान की दौड़ें लगवाईं। वो वाक़या क्या है, ये वाक़या जानते हैं उसी रिपोर्टर की ज़बानी जिन्होंने इस खबर को अपने अखबार में फाइल किया था। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जनाब मियां आरिफ साहब। सर, ये एक लड़की किस तरह से बहादुरी का खिताब लेती है? ये बड़ा ही अजीब सा वाक़या है और इस अजीब से वाक़या में बेशुमार पुलिस वाले मुअत्तल भी हुए और एक ऐसा आदमी भी गिरफ़्तार हुआ जो उस वक्त सबका आईजी पंजाब का भांजा भी है। मतलब एक बाअसर शख्सियत का भांजा भी भांजा है। वो भी गिरफ़्तार करवाया उसने। वाक़या इस तरह का है कि एक लड़की अपनी खैबर गाड़ी में जी। वादर रोड से गुजरती है। चार लड़के सिटी गाड़ी में उसके पीछे लगते हैं सही। और उसे फॉलो करते करते गाज़ियाबाद तक गए। अच्छा। ये जो फासला है ये छोटा फासला नहीं है। वादर रोड से गाज़ियाबाद तक का ये फासला है, एक लंबा फासला है। वहाँ तक गए और लड़कों ने गाड़ी आगे, जैसे लड़की ने गाड़ी खड़ी की, लड़के गाड़ी आगे ले गए, आगे से वापस आए। जैसे लड़की गाड़ी से उतरी तो एक लड़का उतरा, उसने उस लड़की से पर्स छीना और गाड़ी में बैठे और निकल गए। जैसे निकलते हैं, मतलब उसका पर्स छीनने के लिए उसका पीछा किया। अब उस लड़की ने उनके पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। पहले उसने गाज़ियाबाद के इलाके में 15 पर कॉल की कि मेरे साथ डकैती हो गई है, मेरा पर्स छीन लिया गया है, 4 लड़के हैं और ये उनकी गाड़ी का नंबर है। सही। ये उसने कॉल की, लेकिन वहाँ की पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं किया, किसी किस्म का अपनी गाड़ी को उनके उसके ताकुब में दौड़ा के रखा। लड़की ने डाकुओं के ताकुब में गाड़ी लगा दी। अब गाड़ी चलती चलती जैसे गाड़ी रेस कोर्स के इलाके में पहुंचती है तो लड़की दोबारा कॉल करती है कि वो डाकू यहाँ से गुजर रहे हैं। अब थाने की हुदूद भी चेंज हो गई। सही। अब वो कह रही है कि डाकू जिसने मेरा पर्स छीना था, मैंने इतनी देर पहले एक कॉल की थी, किसी पुलिस ने रिस्पांस नहीं किया। अब वो डाकू जो है वो गुजर रहे हैं रेस कोर्स के इलाके से, लिहाजा इनको राउंड अप किया जाए, इन्हें पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और मेरा सामान इनसे बरामद करवाया जाए। ठीक है। उन्होंने रिस्पांस ना किया, लड़की ने पीछा नहीं छोड़ा, उसने पीछा नहीं छोड़ा। मतलब उनके पीछे गाड़ी रखी तो उन्होंने मज़ाहमत भी नहीं की। मज़ाहमत नहीं की, डाकू ने कोई रिस्पांस नहीं किया क्योंकि एक वाया था काफ़ी गाड़ी का, दोनों गाड़ियों का। जैसे वो गाड़ी दोबारा वादर रोड पहुंची, लड़कों ने गाड़ी पार्क करने के बाद एक चाय के होटल पर बैठ के चाय पीना शुरू कर दी और इतनी देर में 5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में लड़की भी वहाँ पहुँच गई। जैसे लड़की वहाँ पहुँची, चाय पीना शुरू कर दी। दोबारा बता। लड़के वहाँ पहुँचे और लड़कों ने गाड़ी पार्क की। पार्क करने के बाद वहाँ पर बैठकर चाय पीना शुरू कर दी। सही। इसी दौरान 5, 6, 7, 8 मिनट में लड़की भी वहाँ पहुँच गई। उसने उन चारों को देखा और फिर एक 1 पर कॉल उसने वादर रोड तीसरी कॉल कर दी। तीसरे थाने में की हदूद में उसने कॉल कर दी। जैसे वो कॉल की कि उसने उस कॉल में ये बताया कि वो डाकू जिन्होंने मेरा पर्स गाज़ियाबाद से छीना था वो वादर रोड के फ्राडे होटल पर बैठ कर वो चाय पी रहे हैं। ठीक है। लिहाजा वहाँ की पुलिस ने रिस्पॉन्स किया और वो उन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है। जैसे उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद थाने लेके गए। थाने जाते ही एक मुलजम जो था, जो सबका आईजी का भांजा था, उसका एक कीमती मोबाइल उस पुलिस ऑफिसर एसएचओ ने अपने पास रखा और उसको छोड़ दिया। सही। बाकी बचे 3 रिश्वत के तौर पे रखा था। ये बाद में बात आती है। अच्छा। कि वो किस लिए रखा गया था, किस लिए नहीं रखा। तो 3 मुलजम बकाया रह गए, एक मुलजम छोड़ दिया गया।
तो जो पहली कॉल इससे पहले कॉल की थी रेस कोर्स वाले, तो रेस कोर्स वालों ने कहा कि ये मुलज़म हमारे हैं क्योंकि ये कॉल हमारे इलाके से पहले हुई थी, ये मुलज़म हमारे वाले किए जाए। वारदात भी उसी थाने में हुई है? नहीं, वारदात तो हुई थी गाजियाबाद के। गाजियाबाद, अच्छा। ठीक है, वो 3 मुलज़म उठा के ले गए रेस कोर्स वाले। जैसे रेस कोर्स थाने में पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने एक लड़का छोड़ दिया, एक मुलज़म उन्होंने भी छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने अच्छे खासे पैसे लेकर एक मुलज़म छोड़ दिया। अब बचे 2, रिवायती अंदाज में जैसे कि ये जैसे पुलिस करती है। अब बचे 2 मुलज़म। जब जैसे लड़की को ये पता चला कि मेरे 2 मुलज़म यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उस लड़की ने उस वक़्त के आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान थे, उनके एक बाकायदा कॉल भी की और बाकायदा एक एप्लीकेशन मूव की कि मेरे ऐसे मुलज़म, मेरे साथ ये हुआ, ये 3 थानों ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, अगर पहले थाना बर वक्त कार्रवाई करता तो मुलज़म पकड़े जाते, अगर उसने नहीं की तो सेकंड थाना कार्रवाई करता तो मुलज़म पकड़े जाते, तीसरे ने की तो उसने एक आदमी छोड़ दिया, एक आदमी ने छोड़ दिया। लिहाजा आईजी हबीबुर रहमान साहब ने इस पर एक्शन किया, उसको तो उनकी बात सुनी और सुनने के बाद आर्डर किया कि वो 2 मुलज़म मुझे हर सूरत में मौजूद चाहिए थाने के अंदर, जो कि थाने वाले पहले छोड़ चुके थे, मोबाइल लेके और पैसे लेके। अब वो तीसरा थाना इन्वॉल्व हुआ, वो आया, उसने कहा कि ये मुलज़म मेरे हैं, ये मुलज़म मेरे हवाले किए जाए। अब वो तीसरे थाने में वो मुलज़म 2 मुलज़म जो थे वो उनको हवाले कर दिए गए, थाना गाजियाबाद, जिनकी हुदूद में वो वाक़या हुआ था। और उसी थाने में वो 2 मुलज़म जो छोड़ दिए गए थे वो भी पकड़ने के बाद वो 4 का फिगर मुकम्मल कर दिया गया। जैसे 4 का फिगर मुकम्मल हुआ तो वो पर्स जो था उनसे बरामद किया, उस पर्स में था क्या, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। उस पर्स में था एक लिपस्टिक, अच्छा, एक पाउडर गालों पे लगाने वाला लड़कियों के, और कुछ मखसूस मलबूसात ख़वातीन के, मतलब वही रूटीन के अंदर अपना मेकअप का सामान उसके अंदर मौजूद था। सही है। और इसके अलावा किसी किस्म की कोई तलाई चीज़ नहीं थी, मतलब सोना जेवर कुछ नहीं था इसमें, और ना कोई करेंसी थी उसमें। अच्छा, सिर्फ ये था। जब लड़की से ये पूछा गया कि भाई आपने इस पर्स की खातर इतनी तकदो की, ये सारा मामला किया, उसने कहा ये जो पर्स है ना मुझे अपनी जान से प्यारा है। अच्छा, भाई वो क्यों? उन्होंने कहा ये मेरे मंगेतर ने मुझे लेके दिया। क्या बात है। और जो चीज़ मेरी मंगेतर ने मुझको लेके दी तो उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं हिफाजत नहीं कर सकती। ने वो तोहफे में दिया था एक पर्स। ठीक है। और ये सारे वाक़यात में आईजी पंजाब ने 3 SHO मुअत्तल किए, उनके साथ 2 कांस्टेबल भी मुअत्तल किए जो उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद थे और जिन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। और इस तरह 3 SHO और 6 एहलकार जो थे वो मुअत्तल हुए। और साबका आईजी पंजाब तारक सलीम डोगर का भांजा भी गिरफ्तार हुआ। अच्छा, और गिरफ्तार छोड़ दिए थे वो गिरफ्तार किया गाजियाबाद ने। सही, गाजियाबाद ने गिरफ्तार किया। अब नया मामला जो था वो था मोबाइल वाला। सही, वो मोबाइल उसको नहीं पता था कि ये तारक सलीम डोगर का भांजा है। उसने मोबाइल देखा, उसके मुंह में पानी आया और उसने कहा ये मोबाइल अच्छा है। ये भी उसकी बदबख्ती आ गई। ठीक है, उसने वो मोबाइल लिए इसलिए था कि वो रिश्वत के तौर पे जो है ना वो से लेकर उसको छोड़ देगा। जब उसे पता चला कि ये इसका तल्लुक किसके साथ है तो तब वो परेशान भी हुआ। सर, उस तोहफे के लिए उसने एक पर्स के लिए, चूंकि वो तोहफा था जी, तोहफे के लिए लड़की ने जो है इतना ताकुब किया और इतनी एफर्ट्स की और फिर वहाँ पे आईजी साहब तक चली गई हैं, ये सारा प्रोसेस किया। मैंने आपको पहले कहा ना कि उसने कहा अगर मैं इस चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकती तो मुझे लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो सर यहाँ तो दूसरे मुल्कों से जो है ना वो तोहफे लेके देखें क्या कुछ हो जाता है।
बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे इस लड़की की एक बात बड़ी अच्छी पसंद आई। जी जी। अगर वो किसी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकती तो उसे अपने पास रखने का वो जवाज़ नहीं रखती, सही। और लिहाजा ये बात अच्छी थी। ये दूसरे लोगों के लिए भी अच्छी है कि जो चीज़ आपको असल मिलती इसमें है ये इसकी कि जो हिफाजत उसने की बहादुरी जाए। दिखाई। इसने उसमें बहादुरी दिखाई, अक्ल भी दिखाई। दो काम इकट्ठे किए इसने, बहादुरी के साथ अक्ल भी इस्तेमाल की। उसने जहाँ जहाँ से गुजरी वहाँ वहाँ पे उसने 1 पे कॉल की, और आखिर पे उसने आईजी पंजाब को भी टच किया। मतलब फॉलो रखा, फॉलो उसने पूरा किया। पूरा किया। पूरा करने के बाद वो अपने इस मिशन में कामयाब हुई। तो हमारी जो निकलने वाली ख़वातीन हैं जो घरों से बाहर निकलती हैं किसी काम के सिलसिले में, और ऐसे मामलात हो जाते हैं, मतलब वैलेट और मोबाइल स्नैचिंग के और ये सारे मामलात तो आम है, कॉमन सी चीज़ है। वो मतलब कहते हैं कि जी दफ़ा करें इसको, कहाँ क्या करना, किस तरह से पूरा। ये तो बड़ा एक सबक है इसका। मैं अपनी तमाम माएँ बहनों को एक मैसेज दूंगा इस हवाले से कि किसी भी जगह पर होने वाले जुर्म से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जी जी। आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। जब आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो बेशुमार जगह पर उन्हें पता है कि ये ख़वातीन बोलेंगी, ये चीखो पुकार करेंगी, हमें पकड़वाएंगी, हमें गिरफ़्तार करवाएंगी, तो लिहाजा ये काम में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो आपने फिर इसको अखबार के अंदर फाइल किया? इसको फाइल भी किया और मैंने इसको फॉलो भी किया। और इसको मैंने फॉलो किया, और फॉलो मैंने जब किया इसको, इस स्टोरी के अंदर आपका क्या रोल था? मेरा रोल ये था कि मैंने 1 पे कॉल सुनी थी। मैंने सुनी थी कॉल, ये नहीं कि मुझे किसी ने दी। मैंने कॉल 1 से मैंने कॉल सुनी। सुनने के बाद मैं इसको परस्यू किया कि एक लड़की ने 2 कॉलें की हैं, इसका मतलब है कि ये कोई बड़ा वाक़या होने जा रहा है। तो मैं थाना रेस्को पहुंचा। वहाँ का SHO से मैंने गुफ्तगू की कि भाई ये एक आपके इलाके में कॉल चली है तो आपने इसको फॉलो क्यों नहीं किया। उसने कहा कि ऐसी कॉलें बेशुमार चलती हैं, हम किसको फॉलो करें। अच्छा, हम किसको फॉलो करें। तो मैंने जवाब आजकल भी दिया जाता है कि जी क्या करें, नफरी कम है। मैंने वहाँ भी एक जवाब उसको मैंने जवाब दिया था कि भाई ये आपकी ड्यूटी में शामिल है कि आपके SP, आपके DIG, आपके CCPO, आपका IG वो ये कस्में खाते हैं कि हमारी पुलिस 1 पे 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स करेगी। यहाँ आप कह रहे हैं कि हर कॉलेज चलती हैं, हुदूद से निकल के दूसरे से तीसरे थाने में आती हैं। उस पाकिस्तान की बेटी को एक बार फिर सल्यूट है हमारी टीम की तरफ से भी, हमारे देखने वालों की तरफ से भी, कि उसने बहादुरी की ये मिसाल कायम की। और मेरा ख्याल है हमारे माशरे की ख़वातीन को भी ऐसी ही ख़वातीन को फॉलो करते हुए, उनके फुट स्टेप के ऊपर चलते हुए, जब भी कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कानून की मदद लेनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, कानून का दरवाज़ा नोक करते रहना चाहिए मुसलसल जब तक आप कर सकते हैं। और अपने अंदर इस अंदाज में जज्बा पैदा करना चाहिए ताकि जो कानून शिकन हैं, कानून को तोड़ने वाले हैं, जराइम करने वाले, इनकी रोकथाम हो सके, इनमें कमी आ सके। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम जो मैंने देखा में एक बार फिर हाजिर होंगे किसी मुनफरिद कहानी के साथ।